Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. जेई एडवांस एग्जामिनेशन 2023 पेपर 2 संडे 4 जून 2023 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6, एटम्स ऑफ मेटल एक्स वाई एंड जेड फॉर्म एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ एलएक्स, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ एलवाई और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ एलजेड रिस्पेक्टिवली। जो यहाँ पे दे रखा है आर जेड और आर वाई में रिलेशनशिप, आर वाई और आर एक्स में रिलेशनशिप, एम जेड और एम वाई के बीच में रिलेशनशिप और एम जेड और एम एक्स थ्री के बीच में रिलेशनशिप, एम एक्स के बीच में रिलेशनशिप दे रखा है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एम एक्स, एम वाई, एम जेड दे रखे हैं, मोलर मास ऑफ मेटल एक्स वाई और जेड, और आर एक्स, आर वाई और आर जेड के एटॉमिक रेडियस ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली दे रखा है। तो सबसे पहले हम ए की बात कर रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल ऑफ एक्स and packing efficiency of unit cell of y, packing efficiency of unit cell of z, इसमें x की पैकिंग एफिशिएंसी y से ज्यादा और y की z से। तो आपको पता भी x किसके लिए यूज किया गया है? x यूज किया गया है आपका FCC के लिए, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC की होती है 68% और सिंपल की होती है 52.4%। तो इसका मतलब ये तो सही है। अब हमें एल वाई और एल जेड कैलकुलेट करना है, तो एल जेड और एल वाई का एल वाई और एल वाई एल जेड कैलकुलेट करना, फिर एल एक्स एल वाई कैलकुलेट करना। तो इसका मतलब क्या है, हमें तीनों ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप होता है, आपको पता है, ये एल क्या है, एज लेंथ, और आर क्या है, रेडियस। तो जो एल एक्स है वो होता है ट्वाइस ऑफ रूट टू ऑफ आर एक्स। जो एल वाई होता है वो किसके बराबर होता है, 4/√3 ऑफ आर वाई, और एल जेड जो होता है वो होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ आर जेड के बराबर होता है। क्लियर है? अब हम क्या करें, इन सभी को ना एक कॉमन एक्स में कन्वर्ट कर लेते। तो हमें पता भी आर जेड और आर वाई में रिलेशनशिप है, तो आर जेड का आर एक्स में निकाल लें। कैसे भाई, √3/2 आर वाई की जगह आर वाई और आर एक्स का रिलेशनशिप डाल देते हैं, दैट इज 8/√3 ऑफ आर एक्स। √3 से √3 गया तो आर जेड का रिलेशनशिप आया 4 ऑफ आर एक्स। क्लियर है? अब हम क्या करें, सबसे पहले एल एक्स को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारा सीधी सीधी वैल्यू है ट्वाइस ऑफ √2 ऑफ आर एक्स। अब इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, एल वाई के बीच में, दैट इज 4/√3। आर वाई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 8/√3। 8 4 जा 32/3 आर एक्स आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि आर एक्स की टर्म में है यहाँ पे। फिर आती है हमारी वैल्यू आर एल जेड इजकल टू ट्वाइस ऑफ आर जेड। तो आर जेड किसके बराबर, 4 ऑफ आर एक्स। तो वैल्यू क्या आएगी, एल जेड इज इक्वल टू 2 × 4 ऑफ आर एक्स, अल्टीमेटली 8 ऑफ आर एक्स। तो हमारे पास रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहा है, एल एक्स इज इक्वल टू 2√2 आर एक्स, एल वाई इज इक्वल टू 32/3 आर एक्स, और एल जेड आ रहा है हमारे पास रिलेशनशिप, दैट इज 8 ऑफ आर एक्स। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो एज लेंथ है वो किसकी है, एल वाई, फिर एल जेड, और सबसे कम किसकी है, दैट इज एल एक्स की। क्लियर है? तो अब हम क्या करें, यहाँ पे स्टेटमेंट देखें, बी एल वाई इज ग्रेटर देन ऑफ एल जेड, ये सही है। एल एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ एल वाई, ये गलत है। अब डेंसिटी की बात कर रहे हैं, आपको पता है ये एक्स एफ सी सी के लिए यूज किया है और वाई बी सी सी के लिए यूज किया है। तो आपको पता है एफ सी सी में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, बी सी सी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेट करें, ये एफ सी सी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, बी सी सी के लिए। तो एफसीसी में आपको पता है डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना होगा,
4 एटम है, हर एक का मास कितना है एम एक्स, एल एक्स इज द लेंथ का क्यूब, ऐसे यहाँ पे होगा 2 my इज इक्वल टू एल वाई का क्यूब। अब आपको पता है भाई दोनों को में रिलेशन करने के लिए आइदर एक्स में कन्वर्ट कर लें या वाई में, इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है एम जेड इजकल टू 3/2 my है, और एम जेड किसके बराबर है? थ्राइस ऑफ एम एक्स। तो इन दोनों से एक रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, दैट इज थ्राइस ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू 3/2 of my। तो मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एम एक्स इजकल टू एम वाई आ जाएगा। तो एम वाई की जगह एम एक्स की वैल्यू पुट कर दे, तो वैल्यू यहाँ पे आ रही है 4 of m x और एल एक्स की पावर 3। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2 × 2 of m x एल वाई की पावर 3। वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू कैसे पुट करें? देखो, जो एल एक्स है, ठीक है, वो आर एक्स की टर्म में अगर हम देखें तो क्या आ रहा है? दैट इज 4 m x इज इक्वल टू 2√2 r x का क्यूब। और यहाँ पे क्या है? 4 m x किसके बराबर है? दैट इज एल वाई का क्या रिलेशनशिप है? दैट इज 32/3 का क्यूब। कितना आएगा? आर एक्स का क्यूब, ये वैल्यू आएगी। अगर हम इन दोनों में रिलेशनशिप निकालें तो रिलेशनशिप क्या आ रहा है? दैट इज डेंसिटी ऑफ एक्स और डेंसिटी ऑफ वाई में रिलेशनशिप निकालें। तो डेंसिटी ऑफ एक्स क्या है? 4 m x इज इक्वल टू 2√2 क्यूब आर एक्स का क्यूब। वहीं पे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास? वैल्यू वैल्यू आएगी 4 m x इज इक्वल टू 32/3 का क्यूब और आर एक्स का क्यूब। तो आर एक्स के क्यूब से आर एक्स का क्यूब गया 4 m x वैल्यू कितनी? 32 का क्यूब, 3 का क्यूब इंटू 2√2 का क्यूब इजकल टू dx/dy। ठीक है, तो यहां से अगर हम रिलेशनशिप देखें तो dx की डेंसिटी dy से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। क्लियर है? तो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या कहते हैं कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है? राइट। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, बी और डी ऑप्शंस आर राइट होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।